आज संडे स्पेशल में हमारे किचन में बनने के लिए जा रहा है प्याज की कचौड़ी, जो कि बच्चों का डिमांड था कि आज प्याज की कचौड़ी बनाया जाए। तो हमने सोचा क्यों ना बनाया जाए तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि हम घर में रखे बेसिक सामान से ही इसे बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हाफ केजी मैदा है, तो मैं यहाँ मैदा ले लेती हूँ। इसमें से थोड़ा मैदा हमने यहाँ पे खर्चा किया था, ये लगभग 400 ग्राम मैदा है, जो कि मेरी फैमिली के लिए बहुत है। तो मैदा निकालने के बाद अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पे मैंने रिफाइन का भी पैकेट खोला था, तो 2 चम्मच रिफाइन भी डाल देंगे। अब इसे डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसका एक आटा तैयार करके लगाकर तैयार करेंगे। तो बोलते बोलते कभी मैं कुछ भी बोल देती हूँ, इग्नोर कीजिएगा मेरी बातों को। तो यहाँ देखिए एक सॉफ्ट सा आटा लगकर तैयार है। तो चलिए इसे ढककर रख देते हैं और आगे की तैयारी के लिए। तो मैं वीडियो दूर से ले रही थी, पता नहीं चला और मेरी वीडियो अच्छी तरह से नहीं आई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूँ। यहाँ 4-5 प्याज को हमने लच्छे में काट लिया, हरी मिर्च को भी काट लिए हैं और यहाँ पे कुछ मसाले जैसे कि जीरा, धनिया और सौंफ है, इसे हमने कूटकर तैयार किया है। तो यहाँ कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच तेल। तेल को गर्म होते ही यहाँ डालेंगे हींग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हींग डालना। तो हींग को डालने के बाद इसे थोड़ी सी चटकने देते हैं और इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा चलाएंगे, नहीं अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ये जो हमने मसाला तैयार किया था ना, इस मसाले को सारे डालने के बाद अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाएंगे जब तक कि मसाले में से थोड़ी अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, क्योंकि यह मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये आप ज़रूर डालें। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच भरकर बेसन, ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ हमने 1 चम्मच डाला है भर के और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बेसन को हमें जलाना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए इसे लगभग 30 सेकेंड के लिए इसे भूनना है। अब इसमें डाल देते हैं अब सारे कटे हुए प्याज को। तो इस प्याज के आप जब पकौड़ी को बनाइएगा ना, पकौड़ी बोल देते हैं, कचौड़ी को जब बनाइएगा तो आपकी कचौड़ी बिल्कुल नहीं फूटेगी, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो फीलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाएंगे और इसे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, क्योंकि प्याज बिल्कुल खड़ा खड़ा रहना चाहिए। अब इसमें कुछ मसाले हैं जैसे धनिया, जीरा और लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी डाल दिए हैं। नमक अभी नहीं डाले हैं, क्योंकि नमक डालने से इसमें से पानी छोड़ेगी, इसलिए नमक को हमें सबसे लास्ट में डालना है। तो इसे डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाएंगे और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं। तो अब मैं इसमें क्या डाल देती हूँ, तो यहाँ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि इसमें जितना नमक लगेगा उतना नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाइए। तो यहाँ भी मैं 1 मिनट और भून ली हूँ। तो यह मेरी बिल्कुल सॉफ्ट प्याज बनकर तैयार है। तो इसे मैं अब चूल्हे को करती हूँ बंद और इसे मैं बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद किसी बर्तन में निकाल लूँगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ था तो डाल दिए, अगर हो तो ज़रूर डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं अब चूल्हे को इस टाइम करती हूँ बंद और इसे ठंडा होने के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ यह ठंडा भी हो चुकी थी और मैं कटोरी में निकाल ली और इधर मेरी रिफाइन भी गर्म हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, तो इसका एक गोला उठाऊँगी और नींबू के आकार का गोला बनाऊँगी। तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे आप नींबू के आकार का गोला बना लीजिएगा तो आपको सुविधा ज़्यादा होगी। तो मैं इसी तरह से हमेशा बनाकर तैयार कर लेती हूँ और बचने के बाद मैं इसे किसी डब्बे में रख देती हूँ और अगले दिन मैं फिर से इसे बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसका एक लोई काट लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा लोई बिल्कुल ना ले, क्योंकि मैदा का है तो मैदा थोड़ा सा नम्रता भी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ लोई काट ली। अब इसमें थोड़ा सा इसे घुमाते हुए इसे बिल्कुल अच्छी तरह से, और इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे अपनी फिलिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से भर देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो अब हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बंद करने के बाद हाथों से ही इसे घुमाना है और हमें अपनी कचौड़ी को तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है ना, और ना ही बेलना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो इसी प्रकार से मैं दूसरा भी बना लूँगी, इसी प्रकार से तीसरा भी बना लूँगी, जितना चाहे इसी तरह से बना लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरी अभी
मेरी रिफाइन भी गर्म हो रही है, तो रिफाइन गर्म हो जाएगी और मैं कचौड़ी भी तैयार कर लूँगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ कचौड़ी को बनाकर तैयार कर ली हूँ, तो अब मैं चलती हूँ इसे फ्राई करने के लिए, यानी कि तलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी रिफाइन ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो आप इसे डालिएगा, तो आप इसे बिल्कुल टच नहीं कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे ये फूलने लगी है ना, तो बस अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पलट देना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को घर पे ही हमेशा ट्राई करना चाहिए। बाहर का खाना हेल्दी भी नहीं होता है, टेस्टी भले आपको थोड़ी देर के लिए लगे, लेकिन अगर बाहर जितना हम पैसा लगाते हैं उतने में तो घर में हम कितने दिन खाना बना लेंगे। तो घर पे ही क्यों ना अच्छी अच्छी चीज़ बनाया जाए। पहले मैं भी मार्केट से बहुत खाती थी, लेकिन जब से मैं यूट्यूब जब से ज्वाइन नहीं की थी, तो इतना टेस्टी टेस्टी खाना मैं भी नहीं ट्राई करती थी। अब तो बहुत टेस्टी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी खाती हूँ। तो मिर्ची भी फ्राई कर ली हूँ, और यहाँ देख लीजिए मेरी, आपसे बातें करते करते यहाँ देख लीजिए मेरी कचौड़ी बनकर तैयार है। यहाँ आलू चने की मैंने सब्जी बनाया था और मिर्ची फ्राई है, और यहाँ पे क्या है, प्याज है। तो ये देखिए कचौड़ी कितनी फुली फुली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ यह कितनी टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल पकी हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।